गाइस आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि YouTube के लिए कैसे एक कैची थंबनेल बनाते हैं। तो आइए गाइस अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि कैसे YouTube के लिए कैची कैची थंबनेल बनाया जाता है। गाइस हमको थंबनेल बनाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि गाइस आप आपके थंबनेल के अंदर जो टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं वो 2 से 4 वर्ड का रखिए। 2 से 4 वर्ड का टेक्स्ट रखने में गाइस व्यूअर को आसानी से समझ में आता है। आपका मैसेज भी क्लियर व्यूअर तक पहुंच जाता है। आप ज़्यादा टेक्स्ट इस्तेमाल करोगे गाइस व्यूअर कंफ्यूज हो जाता है, पूरा पढ़ता भी नहीं है, उससे पहले स्क्रॉल करके निकल जाता है। नहीं, झूठ बोल रहा है। तो टेक्स्ट का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, 2 से 4 वर्ड में कीजिए। और जो आप टेक्स्ट इस्तेमाल करोगे उसके लिए जो फॉन्ट इस्तेमाल करते हो गाइस वो अच्छा फॉन्ट, बोल्ड फॉन्ट रखिए, बड़ा फॉन्ट रखिए और आपका मैसेज क्लियर लोगों को समझ में आए ऐसा फॉन्ट चूज कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने फॉन्ट चूज कर लिया, एक वर्ड से दूसरा वर्ड मिल रहा है उसमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो टेक्स्ट में जो फॉन्ट आप यूज करोगे वो अच्छा और साफ क्लियर वर्ड दिखना चाहिए जिससे व्यूअर को आसानी से समझ में आए। और आप एक थंबनेल के अंदर 2 फॉन्ट कम से कम यूज कीजिए या एक ही फॉन्ट से आप काम चलाइए। और गाइज टेक्स्ट और थंबनेल के अंदर कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज। तो हमें अपने थंबनेल के अंदर कलर कॉम्बिनेशन पे बहुत ध्यान देना है ताकि जो कलर हम डिजाइन करें गाइज वो हमें भी पसंद आए और व्यूअर को भी पसंद आए, जिससे गाइज हमारा थंबनेल अच्छा और कैची बन सके गाइज। और जिसे गाइस कलर कॉम्बिनेशन के बारे में नॉलेज नहीं है वो सिंपली क्या करे, गूगल पे जाइए, कलर व्हील को डाउनलोड कर लीजिए। कलर व्हील के हिसाब से गाइस आप आपके थंबनेल को डिजाइन कर सकते हो और एक अच्छा और कैची थंबनेल आप बना सकते हो गाइस। और गाइस अगर आप आपकी वीडियो के अंदर आपका चेहरा रिवील करते हो तो आप आपके फेस का एक्सप्रेशन भी रख सकते हो। और गाइस हमारे थंबनेल में टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गई, चेहरे का एक्सप्रेशन हो गया, इन सारी चीजों का प्लेसमेंट सही जगह होना बहुत जरूरी है गाइस। इससे व्यूअर को क्लियर मैसेज जाता है। गाइस हम अपने थंबनेल में जो भी बैकग्राउंड यूज करेंगे और टेम्पलेट यूज करेंगे वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद में वो हर फॉर्मेट में फिट बैठे और फटे नहीं। इससे लोगों को अपना मैसेज क्लियर जा सके गाइस। तो हमें अपने थंबनेल में बैकग्राउंड और टेम्पलेट अच्छे इस्तेमाल करना है गाइस। जब भी हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने थंबनेल ही आता है गाइस। और उस थंबनेल को देखकर लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जगती है और उस क्यूरियोसिटी के कारण ही लोग वीडियो पे क्लिक करते हैं गाइस। तो इसीलिए गाइस हमें अपना थंबनेल अच्छा और कैची बनाना है ताकि लोगों के सामने हमारा जब भी वीडियो जाए उसके थंबनेल को देखकर लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जगे और व्यूअर अपने आप को रोक ना पाए वीडियो पे क्लिक करने के लिए। गाइज हम जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो उसके अंदर कम से कम गाइज हमें 3 थंबनेल तो जरूर बनाना चाहिए। 3 थंबनेल बनाने से फायदा क्या होता है गाइज, जैसा मान लीजिए आपने कोई एक थंबनेल रखा, उस पे इम्प्रेशन यूट्यूब ने तो बहुत भेजा लेकिन उस पे लोगों ने क्लिक नहीं किया, तो आप उस थंबनेल को हटा के दूसरा थंबनेल लगा सकते हो। तो उससे आपको ये पता चलेगा गाइस कि आपका थंबनेल कौन सा लोगों को अच्छा लग रहा है, ताकि आप आगे चल के आपके थंबनेल पर काम करो और उस तरीके से आप फिर थंबनेल बनाओ जो लोगों को पसंद आ रहे हैं। तो आपको कम से कम गाइस 3 थंबनेल बनाना है। अगर आपको 3 थंबनेल बनाना ज्यादा लगता है तो कम से कम गाइस 2 तो जरूर बनाए। 2 से आपको कम से कम इतना तो पता चलेगा कि आपका कौन सा थंबनेल लोगों को पसंद आ रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ताकि गाइज आप आगे चल के आपके हर टॉपिक के लिए उसी तरीके का थंबनेल बना सको, जिससे गाइज आपकी चैनल की ग्रोथ पे बहुत फर्क पड़ेगा। इस तरीके से गाइज अगर आप थंबनेल बनाते हो और उसको आगे भी कंटिन्यू रखते हो आपके हर थंबनेल में, तो इससे क्या होगा गाइज, आपके व्यूअर के दिमाग में आपकी एक इमेज क्रिएट होगी नहीं, मैं नहीं मानता। और आपके थंबनेल को देखते ही वो समझ जाएंगे कि ये वीडियो आपका है। तो आइए गाइज सीखते हैं मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेना है गाइज।
और गाइस मैं आपको जो थंबनेल बनाना सिखा रहा हूँ गाइस, वो आप राइट साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं गाइस। तो जैसे ही गाइस आप पिक्सल लैब ऐप को ओपन करोगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा गाइस। तो आपको सिंपली क्या करना है, न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देना है गाइस। और देखिए राइट साइड में आपको ऊपर की तरफ में 3 डॉट्स दिखा रहा होगा गाइस, इसमें क्लिक करना है गाइस आपको। और यहाँ पे आपको इमेज साइज पे क्लिक करना है। इमेज साइज पे जाने के बाद में गाइस आपको कस्टम में जाना है और यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट कर लेना है गाइस। इसको ओके कर देना है। अब गाइस हम इस पे अपना थंबनेल क्रिएट करेंगे गाइस। तो इसके अंदर हमें क्या करना है गाइस, सबसे पहले अपना बैकग्राउंड इंपोर्ट करना है गाइस। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर की तरफ में ब्लू पट्टी में जो ऑप्शंस दिखा रहे हैं गाइस, तो इसके अंदर देखिए आपको प्लस का ऑप्शन दिखा रहा है। आपको प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए गाइस आपको कुछ ऑप्शंस ओपन हो गए। तो इसके अंदर आपको गाइस फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। आप फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करोगे गाइस, आप अपनी मोबाइल की गैलरी में चले जाओगे। तो आपको आपकी मोबाइल की गैलरी में जाने के बाद में गाइस वहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स वगैरह दिखेंगे, जैसे कि देखिए गाइस मेरे मोबाइल की गैलरी में भी दिख रहे हैं। तो ये गाइस ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा है। आपको भी गाइस अगर ये सारे टेम्पलेट अगर इस्तेमाल करना है गाइस, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। ये सारे कॉपीराइट फ्री और रॉयल्टी फ्री है गाइस। चल झूठा। तो आप भी इसको यूज कर सकते हो गाइस। अब हमें क्या करना है गाइस, अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है और इसको इंपोर्ट कर लेना है गाइस। इंपोर्ट करने के बाद में गाइस इसे कुछ अपनी उंगलियों की मदद से पूरे स्क्रीन पे फिक्स कर देना है गाइस। इसको आपको लॉक कर देना है ताकि ये अपनी जगह से हिले डुले ना। और इसके अंदर गाइस मैं जितने भी टेम्पलेट यूज करूंगा मैं उनको लॉक करता जाऊंगा। आप भी जब आपका थंबनेल बनाओ गाइस तो ऐसे ही लॉक करते चले जाना ताकि वो हिले डुले ना और आपका थंबनेल आसानी से बन सके। अब हम क्या करेंगे गाइस, फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे और वहां से इस बार ये ग्रोथ पीएनजी को इंपोर्ट कर लेंगे गाइस। फिक्स कर लेना है गाइस आपके हिसाब से। अब आपको क्या करना है गाइस, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और इस बार आपको शेप पे क्लिक करना है गाइस। शेप पे क्लिक करने के बाद में गाइस आपके सामने कुछ इस तरीके का शेप आ जाएगा। और राइट साइड में आप देखोगे गाइस आपको रेडियस का ऑप्शन दिखा रहा होगा। रेडियस को आपको फुल कर देना है गाइस। गाइस आपके मोबाइल पेज पे देखिए आपको राइट साइड में बॉटम में नीचे की तरफ में 4 ऑप्शंस दिखा रहे हैं गाइस। इसके अंदर से आपको गाइस थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। थर्ड वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में गाइस आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जब आप नीचे आओगे गाइस यहाँ पे आपको देखिए 3D शेप दिखा रहा है। अब हमें क्या करना है, इस सर्कल को गाइस 3D शेप में कन्वर्ट करना है। आपको इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद में गाइस इसकी जो डेप्थ दिखा रही है आपको इसको फुल कर देना है गाइस। एक्स रोड को फुल कर देना है। फुल करने के बाद में गाइस कुछ इस तरीके का दिखेगा ये। इसको साइड में अपने हिसाब से प्लेस कर लेना है गाइस। गाइस अब हमें इस शेप के कलर को चेंज करना है, तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद में देखिए गाइस आपको कलर का ऑप्शन आ गया है, इस पे आपको क्लिक करना है, कलर को इनेबल कर लेना है गाइस और अपने हिसाब से आप गाइस इस शेप का कलर चेंज कर सकते हो। तो गाइस मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कर लूंगा गाइस। अब गाइस हमें क्या करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे जाना है और हमने जो फोन पीएनजी डाउनलोड करा है गाइस इसको इंपोर्ट कर लेना है। इसको थोड़ा सा छोटा करके इस शेप के ऊपर प्लेस कर देना है। अब हमें क्या करना है गाइस, इस मोबाइल पीएनजी को थोड़ा सा रोटेट करना है अपने हिसाब से। तो हमें क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और 3D रोड पे क्लिक करना है और हमें YX को 20 कर लेना है गाइस। अब हमें फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और फ्रॉम गैलरी पे जाना है और इस बार गाइस हमें पिक्सल लैब पीएनजी को इंपोर्ट कर लेना है। तो उसे छोटा करके मोबाइल के ऊपर प्लेस कर देना है गाइस, ताकि ये ऐसा लगे कि मोबाइल के अंदर दिख रहा है। और गाइस हमें इस पीएनजी को भी थोड़ा सा 3D रोड कर लेना है। YX को फिर से हमें 20 कर लेना है गाइस। अब हमें गाइस फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे जाना है और इस बार मनी पीएनजी को गाइस हमें इंपोर्ट कर लेना है और इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा लेना है, अच्छे से प्लेस कर देना है गाइस। और गाइस हमें इसी मनी पीएनजी का एक कॉपी बना लेना है। तो आपके सामने देखिए गाइस कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें इसे क्लिक करके कॉपी कर लेना है और इसे भी अपने हिसाब से हमें प्लेस कर देना है गाइस। अब गाइस हमें प्लस के आइकन पे क्लिक करके अपना पीएनजी इंपोर्ट कर लेना है गाइस। गाइस मैं अपने पीएनजी का पोजीशन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इसको सही जगह पे प्लेस कर लेना अपने हिसाब से। अब गाइस हमें प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके इस बार टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेना है गाइस।
और टेक्स्ट में हमें लिख देना है गाइज कैची। और गाइज हमें इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए एक ही ऑप्शन पे क्लिक करना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे जैसे आप नीचे आओगे गाइज तो आपके सामने दिख रहा है AB फॉन्ट, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है गाइज। हम क्या करेंगे गाइज, हम बाहर से कोई भी फॉन्ट डाउनलोड नहीं करेंगे, हम नॉर्मली जो पिक्सल लैब के अंदर ऑलरेडी मौजूद है उसी फॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे गाइज। तो हम क्या करेंगे गाइज, इसी के अंदर M5 करके फॉन्ट है, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब गाइज हमें इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है गाइज। अब कॉपी करने के बाद में गाइज इसके अंदर अब हमें टाइप करना है थंबनेल। अब गाइज हमें इन दोनों टेक्स्ट को अपने हिसाब से प्लेस कर देना है गाइज। और प्लेस करने के बाद में गाइज इनके कलर को अपने को चेंज कर देना है। गाइज मैं यहाँ पे अपने हिसाब से कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप आपके हिसाब से कलर सिलेक्ट कर लेना गाइज। ये वाला लाइट ब्लू, और थंबनेल का कलर ले लूंगा गाइज लाइट ग्रीन। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब हम क्या करेंगे गाइज, अपने टेक्स्ट को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं। और अट्रैक्टिव बनाने के लिए गाइज हम क्या करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे गाइज। और नीचे जाने के बाद में गाइज स्ट्रोक को इनेबल कर लेंगे, और यहाँ पर इसकी विड्थ को 20 कर लेंगे गाइज। इसके बाद में गाइज हम क्या करेंगे, शैडो को भी इनेबल कर देंगे। और इनेबल करने के बाद में गाइज ब्लर रेडियस को 10 कर लेंगे। फिर इसी तरीके से गाइज हम थंबनेल वाले टेक्स्ट को भी थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएंगे। स्टॉप को इनेबल कर लेंगे, और यहाँ पर इसकी विड्थ को 20 कर देंगे। और फिर शैडो को इनेबल करके ब्लर रेडियस को 10 कर लेंगे गाइज। अब क्या करेंगे गाइज, हम फिर से प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे, और जो हमने पहले थंबनेल बनाए थे उनकी PNG को इंपोर्ट कर लेंगे गाइज। मैं इनको अपने हिसाब से कुछ एडजस्ट कर लेता हूँ। इनको अपने फेस के पीछे कर देंगे और इस PNG के पीछे कर देंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसको प्रेस करेंगे इस तरीके से, और इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ लाएंगे गाइज। इसी तरीके से गाइज फिर हमें दूसरी PNG को भी ड्रैग करना है और नीचे की तरफ लेके जाके इसको छोड़ देना है गाइज। तो देखिए गाइज हमारा थंबनेल बनके रेडी हो चुका है। अब हमें इसे क्या करना है, सेव करना है गाइज। तो सेव करने के लिए गाइज हमें क्या करना है, सेव के ऑप्शन पे जाना है, सेव एज इमेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जाके गाइज फॉर्मेट में आपको PNG सिलेक्ट कर लेना है, और कस्टम में जाके गाइज आपको अल्ट्रा सिलेक्ट कर लेना है, और इसे सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है गाइज। इस तरह से गाइज आपका थंबनेल गैलरी में सेव हो जाएगा। जिस भी भाई को गाइज थंबनेल बनाना नहीं आता है, वो नहीं बना सकते हैं, उनके लिए मेरा एक सजेशन है, मैं नहीं दिखाऊंगा। कुछ ऐप्स है जहां पर आपको बने बनाए थंबनेल प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि कैनवा हो गया, फिक्स्टा हो गया। इन ऐप्स के अंदर गाइज आपको बने बनाए थंबनेल प्रोवाइड किए जाते हैं। बस आपको इन ऐप के अंदर जाना है। इन ऐप के अंदर गाइज आपको पेड और फ्री दोनों भी टाइप के थंबनेल आपको मिलेंगे। बस आपको आपके हिसाब से थंबनेल को चूज करना है और अपने हिसाब से उसको एडिट करके अपने वीडियो के लिए गाइज इस्तेमाल करना है। गाइज एक बार मैं आपको सारे पॉइंट हाईलाइट करा देता हूँ। ये अपन कुछ नहीं करने वाला है क्या? जो कुछ भी करना है तुम लोगों को करने का है। अपन गाड़ी टेक्निक बताएगा। गाइज आपको आपके थंबनेल में 2 से 4 वर्ड का टेक्स्ट इस्तेमाल करना है। सेकंड, आपको एक ही तरीके का फॉन्ट हर थंबनेल में आपको इस्तेमाल करना है गाइज। थर्ड, अपने वर्ड को हाईलाइट करने के लिए कलर कॉम्बिनेशन एक ही तरीके का हर थंबनेल में इस्तेमाल कीजिए गाइज। फोर्थ पे गाइज आपको आपके चेहरे का एक्सप्रेशन आपकी वीडियो के आपके टॉपिक के थीम के हिसाब से एक्सप्रेशन रखना है गाइज। पांचवा गाइज आपको आपके थंबनेल में टेक्स्ट का, इमेज का, आपके एक्सप्रेशन का सही प्लेसमेंट करना है गाइज। और छठा गाइज, कम से कम आप 3 थंबनेल बनाइए। अगर आपसे 3 थंबनेल नहीं बनते हैं गाइज तो कम से कम 2 तो जरूर बनाइए, ताकि आपको ये पता चले कि आपका कौन सा थंबनेल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो गाइज अगर हम अपने थंबनेल डिजाइन में इन बातों का ध्यान रखेंगे और कंटिन्यू इसी तरीके से अपने थंबनेल को डिजाइन करेंगे गाइज, तो व्यूवर के माइंड में हमारी एक इमेज क्रिएट होगी, और आगे चल के गाइज जब भी व्यूवर हमारे थंबनेल को देखेगा तो वो देखते से ही समझ जाएगा गाइज कि ये वीडियो हमारे चैनल का है। गाइज आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा गाइज। जाके गाइज टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए गाइज। इससे आपका भी फायदा होगा गाइज, मेरा भी फायदा होगा।
मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ गाइज सारी कॉपीराइट फ्री, रॉयल्टी फ्री, यहाँ तक है गाइज आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर किसी को ट्रिब्यूट भी नहीं देना होता है। क्या बढ़िया था गुरु। तो जल्दी से जाइए गाइज टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए गाइज। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ भी सीखने को मिला हो या आपको इन फ्यूचर ऐसा लगता हो कि मुझसे या मेरे चैनल से आपको कुछ भी फायदा हो सकता है गाइज, तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज। भाई ने बोला करने का तो करने का। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आए गाइज तो लाइक जरूर कीजिए और नहीं पसंद आए गाइज तो डिसलाइक कीजिए। और हाँ गाइज, इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो या गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन, क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कीजिए गाइज। मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा भी और उस पर रिप्लाई भी करूंगा गाइज। मेरा चैनल नया है, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइज। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए गाइज। और गाइज मैं अपने चैनल पे ऐसे ही जेन्युइन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ गाइज, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखें। बाय गाइज।